तो गुड इवनिंग सबको। तो आज हम जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका ये पोर्शन है क्वांटम नंबर्स, ये स्टार्ट करेंगे और यही खत्म भी करेंगे आज, ठीक है। हमें खत्म करना है। तो इसका लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ तक, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन भी करा दिए थे, बोर मॉडल भी करा दिया था, और प्लांक क्वांटम थ्योरी जो मेजर पोर्शन था वो खत्म कराया। नाउ विल स्टार्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे आज, और ऑर्बिटल्स पे जाके अपनी पूरा एंड करेंगे क्वांटम नंबर्स जो है सारे के सारे, ठीक है। इन बिटवीन थोड़े बहुत फॉर्मूले जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकता हूं मैं शायद, ठीक है। स्टार्ट कर लेते क्लास अपन आज की। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का। तो ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको कल सिखाया था कि यार ड्यूअल नेचर बताया था आपको मैटर का। तो इलेक्ट्रॉन का हम इसमें वेव नेचर मानते हैं। क्या मानते हैं? वेव नेचर। और वेव का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। जैसे मैं बैठा हूं, जैसे मान लो कि यार एक क्लासरूम है, मान लो मेरी क्लास 5:15 से होती है ना। तो मैं 5:15 से 6:15 मेरी क्लास होती है। जब मैं क्लास में आया, मान लो यदि मैं पार्टिकल हूं, है ना, तो पार्टिकल हूं तो मैं दिख ही जाऊंगा, सही बात है। मान लो मैं वेव हूं तो मैं दिखूंगा नहीं। तो आप मेरी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। क्या प्रोबेबिलिटी निकालोगे? कि इस क्लास में मेरी प्रेजेंस 5:15 से 6:15 होगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 1। मानते हो कि नहीं मानते भाई? 5:15 से 6:15 मेरी क्लास है, तो मेरे आने की संभावना इस क्लासरूम में मैक्सिमम रहेगी। यदि आप बोलो रात के 4 बजे या रात के 4 बजे मेरी इस क्लासरूम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। तो जब भी हम किसी चीज को वेव मानते हैं तो उस चीज को हम प्रोबेबिलिटी वाइज डिफाइन करते हैं, राइट। तो ऑर्बिटल भी क्या है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाता है, तो उसको मानते हैं इट इज द 3D रीजन। मतलब एक 3D रीजन है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जिस एरिया में सबसे ज्यादा होगी ना, 90 से लेकर 95%, वो रीजन क्या होगा बेटा? वो रीजन होगा क्या? ऑर्बिटल। ये मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यस और नो? जैसे एक बात बताओ, आप जब मान लो आपको भगवान को याद करना है, लेट्स से जो भी भगवान आप मानते हैं उसको याद करना है, तो दो प्लेस है आपके पास। एक मान लो मंदिर, मस्जिद, जो भी आप अज्यूम करना चाहें। दूसरा मान लो कि एक आपके पास है, मान लो ऐसे ही रैंडम कर, मान लो डिस्को रखा हुआ है यहाँ पे, डिस्को वाला। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, जो भी आप मानना चाहो, जिसको भी आप मानते हो, तो आप किधर जाना पसंद करोगे? मुझे बताओ एक बार। आपको भगवान को याद करना है, किधर जाना पसंद करोगे? बताओ, बताइए। सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में, सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद भगवान के मिलने की, भगवान किसी को देखा थोड़े ना है, तो भगवान के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी शायद मंदिर या मस्जिद में होगी, या किसी भी जगह पे जहां पे पूजा की जाती है, सही बात है। लेकिन यहां नहीं होगी, यहां मिनिमम होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऑर्बिटल क्या आप मान के चलो इलेक्ट्रॉन का मंदिर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलने की मैक्सिमम संभावनाएं रखता है। पहली बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या? इट इज 3D रीजन। 3D मतलब सच में 3D रीजन रहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 90 से लेकर 95%। पहली बात। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, जैसे आप कहीं पे रहते हो, मान लो आपको जैसे मुझे ढूंढना है ना, तो मान लो आपका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, मुझे आपको आपको ढूंढना है। तो आपको ढूंढना है तो आपके घर की, आप कहाँ मिलोगे? आपका ऑर्बिटल क्या है? आपका ऑर्बिटल है भाई घर आपका। अब मुझे आपको ढूंढना है तो क्या चाहिए मुझे आपका? बताओ। मैं आपके पास आना चाहता हूं, अभी क्या रिक्वायर्ड रहेगा? कोई बताएगा मुझे आपको? एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस, सही बात है। एड्रेस में क्या रिक्वायर्ड रहेगा भाई? आप मुझे बताओगे जी ये गली नंबर है मेरा, यस सर, है ना, मकान नंबर। या मेरा फिर ये मोहल्ला नंबर है, जो भी आप मानते हो, मेरा अपार्टमेंट नंबर है, ऐसे करके तो कुछ इंफॉर्मेशन दोगे आप, है ना, जिसकी वजह से ये पूरा कहलाता है एड्रेस, सही बात है। यदि ये मिल जाएगा तो मैं, आप बैठे होगे कमरे के अंदर, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, ऐसे, है ना, यही कहानी है। तो सेम मान के चलो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, जिससे इलेक्ट्रॉन को बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का है। तो क्वांटम नंबर इज नथिंग, इट इज द सेट ऑफ नंबर which defines, basically, which defines a electron in a orbital। तो यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल पता रहेगा, मतलब क्वांटम नंबर्स पता रहेंगे, सॉरी, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो कहाँ, कैसे, क्या है। अब
जैसे अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि एक मॉडल आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसके हिसाब से एटम कैसा दिखता है, ध्यान से देखेंगे कि भाई जी न्यूक्लियस होता है, हाँ जी न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ना डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? शेल होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, यहां पे नहीं, शेल होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेल। ठीक है, शेल के अंदर होती है बेटा सब शेल, ध्यान से देखेंगे। सब शेल के नाम दे रहा हूं, एक सब शेल का मतलब एस, एक पी, एक डी, एक एफ। इनके अंदर होती है ऑर्बिटल, जैसे एस के अंदर एक होती है, पी के अंदर तीन होती है, डी के अंदर पांच होती है, एफ के अंदर सात होती है। तो यहां होता है ऑर्बिटल। देखो इसको कैसे इमेजिन करो, जैसे आप कोई बिल्डिंग में, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग में गए, आपका स्कूल ही मान लो, आप जहां जाते हो, ठीक है, बिल्डिंग कैसी होती है? बिल्डिंग कैसी होती है भाई? फ्लोर नंबर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे फ्लोर देखे सबने? सही बात है, बोलिए। फ्लोर पे यस सबने सर। ब्लॉक देखे भाई? ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, जी सी ब्लॉक है, नहीं है? और ब्लॉक के अंदर कमरे होते हैं, जैसे ए ब्लॉक के अंदर 4 कमरे बने हुए हैं। तो जैसे मैं मान लो थर्ड फ्लोर में ए ब्लॉक में दूसरे कमरे में बैठा हूं, तो ये मेरा एड्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया आप मेरे को बिल्डिंग में ढूंढना है तो बोलूंगा ठीक है यार, आप थर्ड फ्लोर पे आना, ब्लॉक ए में आना, ब्लॉक ए के सेकंड रूम नंबर में आ जाना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स है ना, ऐसे इमेजिन करो, ये शेल है अपनी। मेरी बात समझ रहे हो? क्या है ये? शेल। और जो ब्लॉक बने हुए, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब शेल है। और उनके अंदर जो रूम है ना, वो जो बेसिकली रूम है, वो रूम है बेटा ऑर्बिटल। क्या सबको इमेजिन हो रहा है? बताओ, ये चीज इमेजिन हो रही है? यस सर। सबको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिमाग में गया? यस और नो? यस सर। यस तो सर। 3 चीजें मैंने आपको समझाई, वन इज ऑर्बिटल, सेकंड इज क्वांटम नंबर, थर्ड बताई मैंने आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमें क्या, अब बताओ, मुझे इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? कोई बताएगा मुझे? क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन का? बोलो। एक चाहिए उसका क्या? शेल नंबर। शेल। फिर क्या चाहिए? सब शेल। फिर क्या चाहिए मुझे उसका? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो यही क्वांटम नंबर है। तो कितने क्वांटम नंबर होंगे? 1 2 3। सही बात है। तो अब जो इसको डिफाइन करेगा वही क्वांटम नंबर रहेंगे, पर पहले इतना लिखेंगे, फिर वन बाय वन करके क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। सर आप एडमिट कर रहे हैं क्या बच्चों को? जी सर। हाँ, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तो कर दिया है। डन सर, हो गया। परफेक्ट, सबका हो गया। चलो अब ध्यान से समझेंगे। तो सबने सर पहली चीज मुझे सीखी। ना ऑर्बिटल और सबशेल में हो रहा है सर, डिफरेंस नहीं पता चल रहा। देख, जैसे तो किसी बिल्डिंग में जाएगी लड़की, तो जैसे मैंने बोला कि यार तेरा नाम क्या, बता कौन हो, तुम्हारा नाम बताओ लड़की, है ना? साक्षी। साक्षी। तो मैंने बोला भाई साक्षी मुझसे मिलने आना। तो मैंने एड्रेस दिया, देख लड़की तुझे, ए 304। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुझे थर्ड फ्लोर पे आना है, ब्लॉक ए में आना है, और चौथे वाले कमरे में आना है, तो तुम मुझसे मिल जाओगे। तो जो तेरी सबशेल है ना बेटा, जैसे तेरी एक फ्लोर है, फ्लोर के अंदर ब्लॉक नहीं बने होंगे? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे बने हैं। समझी लड़की? तो शेल के अंदर क्या बने हुए? सब शेल। हर शेल के अंदर सब शेल बने हुए हैं, एस पी डी एफ। समझ रहे हैं? यस सर। अभी समझा? अब देख, अभी और समझेगी जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या बताना चाहिए आपको? बताओ, सबसे पहली क्या जरूरत पड़ रही है आपको? एड्रेस शेल ढूंढना की। इलेक्ट्रॉन को, शेल की। बहुत बढ़िया। तो पहला क्वांटम नंबर बेटा हम पढ़ेंगे क्या? इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहली बात देखो, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं, इस सीक्वेंस में आपके दिमाग में छप जाना चाहिए आज का। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। किससे बताया जाता है इसको? एन से बताया जाता है। समझे सब लोग? यस सर। दूसरी बात बेटा, है ना, दूसरी बात,
चाय भी खत्म हो गई है, मैं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, तो रिप्रेजेंट ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट, अभी सबसे पहले बोला था, इट रिप्रेजेंट क्या? शेल नंबर। क्या बताता है हमें? ये शेल नंबर को बताता है। तीसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, हर क्वांटम नंबर ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। कोई आपसे बोले कि यार एक एटम में 5 शेल है, दूसरे एटम में 10 शेल है, तो बताओ किसका साइज बड़ा? बताओ। एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, दूसरी बिल्डिंग में 50 फ्लोर है, कौन सी बिल्डिंग बड़ी? 50 वाली। 50 वाली, सही बात है। तो ये क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी। क्यों भाई? क्योंकि हम साइज से ही एनर्जी भी निकालते हैं। ठीक है, मान लो कोई एटम है जिसमें 5 शेल है, कोई एटम है जिसमें 10 शेल है, तो जाहिर सी बात है जिसमें 10 शेल रहेंगी उसका साइज बड़ा रहेगा किससे? 5 शेल वाले से, है ना? तो ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, इंफॉर्मेशन इसकी देता है। अच्छा, अब आओ, इसकी वैल्यूज कैसे चलती है बेटा? इसकी वैल्यू चलती है, एन की वैल्यू ऐसे चलती है 1, 2, 3, 4, 5। जब भी 1 लिखा रहेगा तो शेल नंबर 1, 2 लिखा रहेगा तो शेल नंबर 2, 3 लगा रहेगा शेल नंबर 3, ऐसे। अब दो फॉर्मूले हैं, ठीक है? पहला फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है एक फ्लोर पर कितने रूम बने हैं, वो कैसे आएगा? वो आएगा n स्क्वायर। कैसे आएगा बेटा? n स्क्वायर। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो याद रखेंगे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो n स्क्वायर ऑर्बिटल है, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 सर 2 2n। जैसे बिल्कुल, देखो जैसे मान लो, देखो यदि शेल नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे सब, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 1 में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2। यदि मैं शेल नंबर 2 की बात करूं तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? सॉरी, ऑर्बिटल्स कितनी होंगी बोलो? 2 स्क्वायर मतलब 4। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। शेल नंबर 3 की बात करते हैं, कितनी कितनी ऑर्बिटल्स होंगी बोलो? 3। तो 3 का 9 स्क्वायर करेंगे ना? हाँ। 9 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 हाँ, 18। समझे कि नहीं समझे? सर यस सर। सेकंड सेल में 3 होते हैं ऑर्बिटल। बेटा मैंने कब बोला? मैंने तो बोला 4 ऑर्बिटल होते हैं सेकंड में। ये किसने पढ़ा है? मैंने बोला n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं? n स्क्वायर। समझी बेटा? सही है, बताओ। ये समझ में आया? सब लोग आंख बंद करो, जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये शेल को बताता है, साइज की और एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है। दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक शेल में आने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर बताता है n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, यस सर। बताओ भाई, लिख दो अपनी नोटबुक में फटाक से। वो लड़की क्लियर हो गया? सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल होंगी बेटा। कौन थी लड़की जो पूछ रही थी? सब बुक 3 में नहीं तो होती 3 बेटा, बनी हुई है। मैंने कब बनाई 3 बेटा? मैंने तो सब कुछ बुक में बनाया एनसीईआरटी। नहीं। नहीं, गलत बता रही लड़की, 4 होती है। बता, अभी मैं बना के दिखाता हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा लड़के ऑर्बिटल सब कुछ, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी में भी 4 ही बनी है, मैं बना के दिखाता हूँ अभी तक को। अभी देखो, मैं एक बार ही पढ़ा दूंगा ना क्वांटम नंबर्स, फिर सबको रिलेट करूंगा, फिर आपको मजा आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही तो होता है। ठीक है, अभी सबको रिलेट भी करेंगे, मतलब सबको इंटर रिलेट करेंगे, एग्जैक्टली बोलना चाहता हूँ। ठीक है, डन सर। बहुत बढ़िया, सबका हो गया? सर हाँ बोलो बेटा, लिख रहे हो? लिख लो, अभी लिख लो, अभी नहीं चेंज कर दो। हो गया सर।
ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते बेटा। अच्छा दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या बताएगा? सब शेल। भाई इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, उसके घर पहुंचना है, तो शेल नंबर पता चलिए, उसके बाद क्या चाहिए मुझे? सब शेल चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है? तो आ जाते हैं सबसे पहले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो बातें तो मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। क्या? इट रिप्रेजेंट सब शेल, ये तो हमको जमता है। अब आते हैं इसकी वैल्यू पे, थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है इसकी वैल्यू, वो ध्यान से सुनेंगे, है ना? इसकी वैल्यू कैसी होती है? तो इसकी वैल्यू जाती है बेटा, ठीक है, 0 to n-1। एल की वैल्यू कैसे जाती है? 0 to n-1। जैसे मैं बताता हूं, यदि n की वैल्यू 1 है, समझ रहे हो आप? यदि n की वैल्यू कितनी है? 1। यदि पहली शेल की बात करें तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, चेक करेंगे। l की वैल्यू हो सकती है 0 to 1-1, मतलब कितना आएगा? 0। तो l की वैल्यू खाली 0 ही रहेगी। यदि n की वैल्यू 2 आ रही है बेटा, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1, मतलब 2-1, मतलब 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। यदि n की वैल्यू 3 आ रही है तो बोलो क्या वैल्यू होगी? बोलो भाई सब लोग। 0 1 2 0 1 2 यदि n की वैल्यू 4 आ रही है तो l की वैल्यू क्या होगी? बोलो। 0 1 2 3 Exactly. 1 2 3 सही है। अब सुनो मेरी बात, अब हमने क्या बनाया सिस्टम, हमने बनाया कि यदि l की वैल्यू 0 रहेगी ना, तो उसको हम बोलेंगे s सब शेल। यदि l की वैल्यू 1 रहेगी तो उसको बोलेंगे p सब शेल। l की वैल्यू 2 रहेगी तो बोलेंगे d सब शेल। l की वैल्यू 3 रहेगी तो क्या बोलेंगे अपन? f सब शेल। जैसे शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल रहेगी जिसका नाम है s। S शेल नंबर 2 में दो सब शेल रहेंगी जो है s और p। शेल नंबर 3 में 3 सब शेल रहेंगी जिनका नाम है एस, पी एंड डी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? yes जल्दी sir बताओ। yes sir अच्छा सर -1 भी लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? -1 भी लिख सकते हैं, 0 कैसे लिख -1। सकते हैं बेटा? 0 to n-1 है, देख 0 to n-1 तो -1। अच्छा क्या कभी, एक बात बताओ, क्या कभी n की वैल्यू l के बराबर आ सकती है? यदि n की वैल्यू 5 है तो क्या l की वैल्यू 5 हो सकती है क्या? बताओ। नो सर। no no नहीं हो sir सकती है, देखो। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब सुनो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अच्छा तीनों पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है देखेंगे सब लोग, कि मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं होते, सीधे आते हैं। नंबर ऑफ, जैसे वहां पढ़ा था ऑर्बिटल इन ए सबशेल का फॉर्मूला है। वहां पे क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल पढ़ाया था, जो कि n स्क्वायर था। यहां पे पढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल, कितना आएगा? 12+1। कितना आएगा भाई? 12+1। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, पांचवी बात फटाक से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके पास 12+1 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने 2 होंगे? 2 हाँ। अब देखो मैं करके बताता हूँ, डरना मत, अभी करके बताता हूँ, सुनो। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले एस सब शेल की। किसकी बात करूं बेटा मैं? एस सब शेल की। अभी आपने सब पढ़ा है लेकिन मैं उसको बस कनेक्ट कर रहा हूं। एस सब शेल है तो ऑर्बिटल निकाल रहे अपन। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल रहेंगे आपको वैसे पता, एक होती है, लेकिन मैं निकाल रहा हूं। देखो आप इस फॉर्मूले में एस है तो एस की वैल्यू कितनी रखोगे? 0। तो 12+1 में एल की वैल्यू 0 रख दो तो कितनी आ रही है ऑर्बिटल? 1। 1 हाँ मान लो yes मैं sir पी लिख 1 देता हूं, देखो खुशी कब होगी आपको, जब मैं पी लिख देता हूं और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो यदि मैं एल की वैल्यू 1 रख दूं 12+1 में तो कितना आंसर आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है। आज तक आपने यही तो पढ़ा yes है, 3 में 3 ऑर्बिटल होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? yes sir यस सर, यही मैं डी बोल सब रही थी शेल। कि 3 अच्छा ऑर्बिटल होती तो बेटा वो हैं, डी सब ऑर्बिटल होती है शेल, पी में, कंफ्यूजन। डी सब शेल में होती है, शेल में नहीं। यस समझी सर। बेटा? ओके सर, अच्छा ओके डी सर। में देख, डी में एल की वैल्यू 2 रख दे, कितनी आएगी? 5। एफ में 5 कितनी आएगी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 7 7। 7। बताओ किसी को शक कुछ भी, खुद पर या मुझ पर?
कहीं पे भी? नो सही है सर। एकदम? बताओ, सही है? Yes, लिख दो sir. इसको। एक यस फॉर्मूला और सर। पढ़ाना है, ठीक है? एक फॉर्मूला और पढ़ाना है अभी इस क्वांटम नंबर में से, फिर अगले पे जाएंगे। लिख दीजिए इसको फटाक से, बहुत बढ़िया। हाँ, तो याद रखना, एक शेल में यदि ऑर्बिटल पूछ रहा है तो वो n स्क्वायर है, और एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पूछ रहा है तो वो 2l+1 है। दोनों बातों में अंतर है मेरे में। तो नीट में जब आएगा तो कंफ्यूज मत होना। आपको ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए शेल इज n स्क्वायर, दिस इज करेक्ट। द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सब शेल इज n स्क्वायर, गलत है, क्योंकि एक सब शेल में जो ऑर्बिटल्स है दैट विल बी इक्वल टू 2l+1, और डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। सर वैसे नीट का पेपर होगा कब? नीट का पेपर होगा कब? तो अभी जो इंफॉर्मेशन है, वैसे तो कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, बट लेट से इट विल बी इन दी जून का फर्स्ट वीक या तो मई एंड, ऐसा मुझे लगता है, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, है ना? बट काइंड ऑफ ऐसा मान लो। Sir, डन वैसे सर डाल लिया। हाँ जी बेटा। सर मुझे एक बार ऑर्बिटल वाला दोबारा से समझा दो, ये जो आपने सब शेल लिखा है। बेटा देख, एक ऑर्बिटल सब शेल में कितनी होंगी? 2l+1 होंगी। जब तू s लिखेगा तो s के लिए l की वैल्यू 0 लिखनी पड़ेगी, है ना? तो 2l मतलब 0 रख दे तो 1 ऑर्बिटल आ रही है। p के केस में 1 रख देगा, मतलब 1 रख देगी लड़की, तो कितनी आ जाएगी? 3। ऐसे चल सर रहा अब है। ठीक है। अच्छा, वैसे जब कोरोना वोरोना नहीं होता है तो नीट ना फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है, ठीक है, 5 मई के आसपास, लेकिन अब जो भी रहेगा, ठीक है, और जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। चलो, एक फॉर्मूला और पढ़ना है बेटा, बहुत नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट ही लिख रहा हूं इस पे मैं, है ना? ये आता है तो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल सर एंगुलर अभी वो मोमेंटम। थोड़ा सा अच्छा, नहीं लिखा था? ये ले लड़की, लिख ले। सर अगर इस पॉइंट पे हमें ऑर्बिटल इमेजिन करना है तो सर कैसे करेंगे? यहाँ पर अभी समझ नहीं आ करवाता पा हूँ, रहा अभी इमेजिन करवाता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। एक बार मैं चारों क्वांटम नंबर पढ़ा दूं, फिर मैं एकदम इमेजिन करवा दूंगा तो 3D में है। चलेगा? ओके सर। हाँ, अभी पूरा इमेजिन करा। अभी तो बिल्डिंग वाला एग्जांपल याद रख मेरा बेटा, है ना, अभी के लिए। और तू एग्जैक्टली यदि इलेक्ट्रॉन्स पर जाना चाहती है, थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो बिल्डिंग की तरह सोच कि फ्लोर पे पहुंचे, फ्लोर से ब्लॉक पे पहुंचे, ऐसे समझी, और फिर इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ, ओके सर। ये सबने लिख लिया? तो बस थोड़ा सा। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखने पे बेटा इसलिए फोकस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, हालांकि मेरा पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, इससे मेरा टाइम भी जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो उस समय लिखोगे, वो बेस्ट है ना? उससे मेमोरी क्रिएट होती है और उससे हमारे दिमाग में चीजें जाती हैं। एक दूसरा यस डन सोल्यूशन है कि मैं लिखता रहूं, आपको पीडीएफ भेज दूं, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, पर वो ठीक है, कभी पीडीएफ आपके फोन में खुला, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ चला गया, ऐसा थोड़े ना है। तो हमारे पास एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए ना आपके पास, जैसे मान लो मैं नीट का एग्जाम देने जा रहा हूँ, आज से मेरे पास 3 दिन के बाद नीट का एग्जाम है, तो मेरे पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसको पलट पलट के मैं फटाफट रिवाइज कर लूं, है ना? तो याद रखो, एक ही नोटबुक होनी चाहिए, वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी इसी नोटबुक में लिखो। मान लो आपको मैंने ये पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपने एक नोटबुक में लिखा, आपने कहीं और से पढ़ा, उसको भी लिख दो उसी में, एक ही जगह सब कुछ लिखो। उसका फायदा क्या होता है, जब एंड में आप बैठते हो ना लेके नोटबुक, तो आपको 10 किताबें खगालने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन नहीं देखना, ये नहीं देखना, आप शांति से बैठे कहीं पे भी हो, फटाफट फटाफट आपने रिवाइज कर लिया, है ना? ऐसे मैंने भी पढ़ाई करी थी, तो मैं हमेशा एक ही बुक में लिखता हूँ जो लिखता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ उसमें अच्छा लगा, सेम बुक में लिख दो। कैसे भी राइटिंग, गंदा संदा इधर उधर, कोई पैटर्न जरूरी नहीं होता है, समझ रहे हो आप? कहीं भी लिख दो, किताब वो बुक ऐसी होनी चाहिए, चारों तरफ लिखा होना चाहिए इसमें, ऊपर नीचे, उसके एंड पेज पे, दाएं पेज पे, बाएं पेज पे, हर जगह लिखा होना चाहिए, ठीक है? तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने मेहनत करी है ना? पीडीएफ तो इनफाइनाइट है, ठीक है, वो तो मैं भेज ही रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो,
सो अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ यार, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाई थी, कोई मुझे बताएगा? ऐसा कुछ नाम दिया था, ठीक है, देखो एक नाम दिया था, एक दिया था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, याद है क्या? क्या फॉर्मूला था, कोई बता सकता है आप में से? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बोलिए। लास्ट क्लास में पढ़ाया था एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल में, क्या फॉर्मूला था, याद है? अरे बोलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? क्या ये फॉर्मूला आपने आज तक देखा है जिंदगी में? यस सर। यस हाँ, तो ये मैं आपको बता, नीट ऐसे ही पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा नीट? ऐसे पूछेगा, आपको पागल बना देगा। ऐसा आएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट था बोर का कंसेप्ट, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, तो सब लोग ये वाला फॉर्मूला लिखना, आ चुका है नीट में। ये मेरा एन घटिया होता है, एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं जितना अच्छा बना सकता हूँ बना रहा हूँ। NH/2 पाई। लेकिन जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछेगा ना भाई, तो फॉर्मूला होता है H/2 पाई अंडर रूट L इंटू L+1। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप? इन दोनों में कंफ्यूज होंगे। ऑर्बिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्या है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। ऑर्बिटल में वो है वेव भाई। जैसे कोई पूछे एस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बता, तो बता दूंगा। कैसे बताऊंगा बेटा? एल की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, बोलो जोर से। एस रखना है तो एल की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। क्या आंसर आएगा बोलो? सोचो, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं जाके। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस ऑर्बिटल इज, 4 ऑप्शन, जिसका 0 आंसर देने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर पी का बताओ तो जरा, पी का कितना हो जाएगा? पी में एल की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 रखेंगे ना, तो 1 इंटू 1+2 तो क्या जाएगा? √2H/2 पाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। इनमें बिल्कुल जिंदगी में कोई डाउट मत रखना। जब कोई बोलेगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो आपका आंसर होना चाहिए NH/2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई। पूछेगा अंतर क्या है, तो आप बताओगे भाई अंतर ये है कि ऑर्बिट डिफाइन किया था बोर ने जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, तो उस समय जब वो गोल 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 घूम रहा था, उस समय का मोमेंटम था NH/2 पाई। अब हमने जो पढ़ा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, इलेक्ट्रॉन को वेव माना है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है एंगुलर, दिस विल बी H/2 पाई अंडर रूट L इंटू L+1। क्लियर है भाई? यस सर। जितना मैंने अभी लिखा है ना, नीट के 3 सवाल है पुराने। चलो बहुत ही बढ़िया, इसको भी लिखेंगे सब फटाफट। कोई 2-2 क्लास ले रहा है क्या आप में से? एक आवाज भी आ रही है मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव। सर टीवी चल रहा होगा किसी के घर में। अच्छा, टीवी में भी ऐसे पढ़ते हो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? मैं तो टीवी में आज तक नहीं पढ़ा। नहीं सर, ऐसी आवाज नहीं आ रही, अजीब सी आवाज आ रही नहीं, ऐसा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा पढ़ाई का काम कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं कहा टीवी में तो कौन ही देखता है, टीवी में तो हम मूवी देखे मैंने आज तक, पढ़ाई तो मैं कर ही नहीं सकता। चलिए बट अब जमाना बदल गया है। चलो ठीक है, क्या डन करें? यस सर। यस सर। आ जाओ फिर सब लोग। अब बताओ कि अब मैंने 2 क्वांटम नंबर पढ़ा दिए, तो तीसरा क्या ढूंढना पड़ेगा? बताओ क्या बताएगा तीसरा क्वांटम नंबर, बताइए। ऑर्बिटल। सोचो, शेल पता कर लिया, सब शेल पता कर लिया, तो अब क्या पता करेंगे? ऑर्बिटल। एग्जैक्टली। सो द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, जो कि ऑर्बिटल बताएगा। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो मैं हर क्वांटम नंबर में सेम तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बेटा क्या बताता है ये? रिप्रेजेंट जी बताता है, रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को ये बताता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, वैल्यू इसकी भाई। वैल्यू क्या है? तो m की वैल्यू होती है, ध्यान से देखेंगे, -L2+L। अभी डरना मत, बताते हैं। जैसे यदि L की वैल्यू 0 आ रही है भाई, L की वैल्यू 0 आ रही है, तो M की वैल्यू क्या आएगी? -0 से लेके +0, मतलब 0 ही आएगी रे। यदि L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू कितनी है? 1, तो M की वैल्यू क्या आएगी? देखो -1 से लेके +1, तो क्या आएगी? -1, (0, +1). यदि L की वैल्यू 2 आएगी तो बोलो M की वैल्यू क्या रहेगी? जल्दी जल्दी। -1 0 1 2। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सर। एल की वैल्यू 3 आएगी तो एम की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी बोलो। -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 1 2 3। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो सुंदर बात बताता हूँ आपको। सुंदर बात क्या है, एल बराबर 0 मतलब क्या है, एस। S अच्छा, एस में कितनी ऑर्बिटल आती है, एक, तो देखो वैल्यू भी एक ही आई, सही है। अच्छा, एल बराबर मतलब पी, P तो पी में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, तो देखो 3 वैल्यू आई। एल बराबर 2 मतलब क्या है, डी, तो भाई देखो 5 ऑर्बिटल होती है, 5 वैल्यू आई। एल बराबर 3 मतलब एफ, 7 ऑर्बिटल आ रहे हैं तो 7 वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये आ चुका है नीट में, ईच वैल्यू, मैं नीट का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट ईच ऑर्बिटल। मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई जो पी में 3 Yes, sir. ऑर्बिटल है, तो एक का नाम होगा -1, एक का नाम होगा 0, एक का नाम क्या होगा, +1। मेरी बात जस्टिफाई लग रही है सबको। यदि डी में 5 ऑर्बिटल है तो एक का नाम होगा -2, एक का नाम -1, एक का नाम 0, एक का +1 और एक का +2। जो आप पढ़ते हो ना, px py pz, सबको याद है क्या, यूज कर लूं? Yes, sir. अभी Yes, मैं sir. पढ़ाऊंगा। अभी तो देखो, मान लो tz की वैल्यू 0 है, इसकी -1 है, इसकी +1 है, ऐसा सीन है। तो हर एक वैल्यू हर एक ऑर्बिटल को क्या करती है बेटा, रिप्रेजेंट। Represent. आता है कि नहीं आता है समझ में सबको? Yes, sir. और एक बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, ये जो क्वांटम नंबर है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के घर पहुंच गए हैं, ठीक है, इतना लिख लो, फिर पहुंचेंगे, फिर बताएंगे क्या होता है। सर एल एल की वैल्यू हम 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं। बेटा एल की वैल्यू तो 4 भी ले सकते हैं, तो एल के उसके बाद जी होता है, एफ के बाद जी आता है, एच आता है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। ले सकते हैं बेटा, एल की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे हमने जी भी डिफाइन कर रखा है, एच भी, और वो अब तुम तो केमिस्ट्री पढ़ोगे नहीं फ्यूचर में क्योंकि तुमने बायो ली है, लेकिन लेट्स से जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं आगे उनको जी एच भी पढ़ना पड़ता है ना। ओके सर। सर हमारे 12th तक के में एफ में ही हो जाता है हमारा काम, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में भी 4 ही ब्लॉक है, आपने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो यहीं से ही वो ब्लॉक भी Yes. बने हैं, है ना। तो आगे यदि मान लो एलिमेंट डिस्कवर करते जाए करते जाए करते जाए, तो फिर जी ब्लॉक भी आ जाएगा, एच ब्लॉक भी आ जाएगा, ठीक है। जो अभी तक आए नहीं है पर आ सकते थे, हम नए एलिमेंट खोजते जाए। तो 3 क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। एक बताता है शेल, एक बताता है सब शेल, एक बताता है ऑर्बिटल। आगे सब लोग, Yes, sir. हो गया। चलो अब देखो कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब मान लो आप इलेक्ट्रॉन के घर पहुंचे, आपने उसका शेल नंबर पता कर लिया, सब शेल पता कर लिया और ये भी पता चल लिया, तो आपने कहा ठीक है पहुंच गए घर। आप पहुंच गए यहाँ पे घर। अब यहाँ पे देखा आपने कि यार 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक्सेस पे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ रहे हो। आपने गेट खोला तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे, एक ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि मैं पता नहीं किस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आया था, क्लॉकवाइज वाले को ढूंढना आया था कि एंटी क्लॉकवाइज वाले को ढूंढना आया था। मानते हो कि नहीं मानते बताओ। आपने गेट खोला, Yes, एक आदमी sir. ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक आदमी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आप गेट पे कंफ्यूज हो कि भाई मैं कौन से को ढूंढने आया था, तो मुझे क्या पता होना चाहिए था कि कौन, यदि मुझे आप ये इंफॉर्मेशन देते पहले कि क्लॉकवाइज वाले को पकड़ना है एंटी क्लॉकवाइज वाले को, तो कंफ्यूजन नहीं होता ना। जैसे मुझे आप बिल्डिंग के बाहर ही बोल देते कि क्लॉकवाइज वाले से मिल के आना, तो आप सीधा जाते और इससे मिल लेते। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो। यस सर। Yes, sir. यू नीड एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर, राइट, जो हमें ये बताएगा, एंड दैट क्वांटम नंबर इज नोन एज क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट the rotation of electron along its axis। ये सबको जेन्युइन लगता है कि नहीं लगता है बताओ, है ना। यस इसकी 2 Yes, वैल्यू होती है sir. भाई, एस से रिप्रेजेंट करता है, एस यदि प्लस हाफ होता है तो क्लॉकवाइज है, और यदि एस माइनस हाफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज है।
तो यदि मुझे अब ये सब बता दोगे, आप मुझे शेल नंबर बता दोगे, सब शेल नंबर बता दोगे, ऑर्बिटल बता दोगे और एस बता दोगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा? बोलो, क्या आप सब इलेक्ट्रॉन से मिल लिए हो? Yes, sir. है, बहुत ही बढ़िया। अब मिल लिए हैं तो हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? ये लिख लो आप फटाक से। देखो मैं आप इस सबको इंटर रिलेट कर देता हूँ फटाक से। So there are 4 quantum numbers, right? One tells the shell number, another tells the subshell number, third wala tells the orbital number, and fourth wala tells the rotation of electron along its axis. यस सर, डन। डन, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नीट पर। भाई नीट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे इसमें? तो देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लिखते कैसे क्वांटम नंबर्स को। तो जब भी क्वांटम नंबर्स को लिखते हैं ना बेटा, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले n लिखा जाता है, फिर l लिखा जाता है, फिर m लिखा जाता है, फिर s लिखा जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे सुनो मेरी बात, जैसे किसी ने लिखा 3,0,0,+, इसका मतलब देखते हैं क्या है। ठीक है, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कोई बोलेगा कि यार इसका शेल नंबर क्या है? बोलो जल्दी जल्दी। 3। 3 सब शेल क्या है इसकी? 0 0 का मतलब क्या होता है? एस। बोलो, S। बहुत ही बढ़िया। अब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो एक ही होती है, तो S में तो 0 ही लिख सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल होती है। ठीक है, और घूम रहा कैसे है वो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो देखो मस्त चीज नहीं है क्या? हमारे को आपने ये बताया और हमें इलेक्ट्रॉन की इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, और यह इसको सीधा लिखते हैं 3s। इलेक्ट्रॉन कहां पे बेटा? ऐसे लिखते हैं 3s। ऐसा पढ़ा है आपने? 1s 2s 2p 3p, ऐसे देखो 2s। Yes, sir. समझे? अच्छा, आप देखो कई बार नीट ना पागल बनाने के लिए क्या बोलता है कि अच्छा। यार एक, हाँ बोल बोल बेटा, लड़की क्लियर? यस सर। अच्छा देखो, नीट एक बार आपको पागल बनाने के लिए कैसे बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन 3f में है। क्या बोलेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहां पे है? 3f में। 3. बोला बोला हाँ जी हो सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा। चेक करते कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो, यदि 3f लिखोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलते जाओ। n की वैल्यू 3 भाई। 3. अच्छा फिर बताओ, अब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f मतलब बोलो। की वैल्यू 4। 4। आगे चाहे कुछ भी हो, क्या ऐसा हो सकता है कभी n की वैल्यू 3 और f की वैल्यू 4 आ जाए, l की वैल्यू 4 आ जाए? बोलिए। No, sir. पक्का सबको? क्योंकि कभी भी l की वैल्यू n से बड़ी तो आ ही नहीं सकती ना भाई, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है? मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट भाई, ये ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां पाएगा? मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? बोलो। कोई बोले, सुनो, कोई बोले 4 2 -3 +r। कोई बोले कि ये बताओ ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है या गलत है? ठीक है, कैसे चेक करोगे? ध्यान सुनना मेरी बात। अब मेरी बात सब लोग ध्यान सुनेंगे 1 मिनट तक, फिर जोर से यस चिल्लाएंगे, समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, क्लास में उत्साह बना रहना चाहिए। तो n बराबर 4 है भाई, तो बताओ क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? n बराबर 4 के लिए l की वैल्यू 2 हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्योंकि जब n बराबर 4 है तो l हो सकता है 0 1 2 और 3। हाँ जी, n की वैल्यू 2 हो सकती है। अब m की वैल्यू -3 है, तो जब l की वैल्यू बताओ 2 है, तो m की वैल्यू क्या -3 हो सकती है क्या? बताओ भाई। m की वैल्यू कहते हैं -l से +l, तो क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। क्या -3 हो सकता है? No, sir. तो ये कैसा क्वांटम नंबर है? घटिया है, ये रॉन्ग है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. बढ़िया है, ये लिखो। अब मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे रहा हूं, आपको बताने सही है गलत है, बस ये टास्क है। इसको लिख लो फटाक से। तो मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है, साइड में ही। तो कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको बताना है सही है या गलत है। तीन दे रहा हूं भाई, फटाफट करके बताएंगे, फिर अगले टॉपिक के शिफ्ट करेंगे अपन फटाक से।
अरे क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको? 4 2 -3 वाला बताओ। Yes, sir. बोला करो सब लोग, बोला करो, समझ रहे हो? नहीं तो आपके पास कोई मरीज ही नहीं आएगा इलाज कराने के लिए। ऐसा चुपचाप बैठा वाला डॉक्टर देखा है कि पूछ रहा है सर मेरे को ये हो गया, बुआ बात ही नहीं कर रहा डॉक्टर, तो कोई आएगा ही नहीं आपके पास। आपका ही नुकसान है, मेरा क्या जा रहा है। बोलना बहुत जरूरी है। राइटिंग गंदी होना और ज्यादा बोलना, ये दोनों आपके काम आएंगे। डन? यस नो सर। सर। 3 क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद ना शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाता हूँ आपको फटाक से। सर पहला वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? हाँ जी बेटा। रेस्ट करेंगे, एग्जिस्ट फर्स्ट करेगा? फर्स्ट नहीं करेगा, बाकी हाँ करेंगे। फर्स्ट। एक सेकंड भी ध्यान से देखे एकदम। क्या सेकंड करेगा? ध्यान से देख लड़की, फिर से ध्यान से देखे एक बार सेकंड वाले को। कर रहा है सेकंड अभी भी ध्यान से देखने के बाद? अभी हो गया? सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ पहला वाला क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? चलो पहले तो बताओ। चलो ये तो मैंने मान लिया कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि क्यों? तो क्योंकि इसमें n की वैल्यू ये व- n की वैल्यू छोटी है, l की वैल्यू ज्यादा है n से। हाँ सही बात है। अच्छा सेकंड वाला सबको लगता है एग्जिस्ट करेगा? कोई आप में से जो बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या मानते हो? सर सेकंड आई वाले में थिंक क्या डज नॉट, क्या मुझे लग रहा है शायद करेगा। डज तुम्हें नॉट क्या लग रहा है एग्जिस्ट कि सर। डज नॉट? क्यों नहीं करेगा तो Yes. बताओ फिर। ये बताओ क्यों? सर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल 3 है और l की वैल्यू 0 है, जबकि 2 होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, यदि एल की वैल्यू 0 है ना बेटा, तो सोच क्या तो- एल की वैल्यू -1 हो सकती है? यस सर, ये नहीं होगा। एल की वैल्यू 0 है तो एन की वैल्यू जाती है -L2 + L, तो 0 ही तो हो सकती है, अभी -1 हो सकती यस है। सर। यस सर। और तीसरा वाले में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला एग्जिस्ट कर जाएगा। बताओ क्या ये Yes. तीनों सवाल सबको समझ में आ रहे हैं? यस Yes, sir. सर। कोई तीसरा शक नहीं वाला होना चाहिए। ऐसा सवाल नीट में आता है, पहले बता के चल रहा हूं मैं आपको। सर एक बार चलो। थर्ड वाला रिपीट कर दो। देख तो थर्ड वाला मतलब देख कि बेटा, एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 0 हो सकती है। एक सेकंड बेटा, और एम की वैल्यू 0 हो सकती है। सही तो है? हाँ बताओ, अब बोलो। डाउट पूछो, अपने डाउट पूछो, जो भी दिमाग में आ रहा है पूछते जाओ फटाफट सर फटाफट। जैसे हमने बोला कि l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो वो हाँ जी। एग्जिस्ट नहीं करेगा। और m की हाँ। वैल्यू भी अगर l से ज्यादा होगी तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कम सही होगी बात है। तब। और मैं कहता हूं तो उसको ऐसे याद कर ले कि तेरे को पता है m की वैल्यू -L से +L, सही है? तो इस रेंज में आनी चाहिए तेरे पास, सही है? ऐसे कर ले बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि तू बोल रही ओके कि सर, L ओके तेरा सर। 0 है तो m मेरा -1 नहीं आ सकता, मेरा 0 ही आ सकता है, समझे? सही यस है क्या? सर। और पूछिए डाउट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको कुछ भी लग रहा है पूछो फटाक से, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि डन, सबका हो गया? यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं बेटा। तो एक चीज होती है नोड,
तो नोड क्या होती है? देखो ऑर्बिटल क्या होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, तो नोड उसका उल्टा है। तो इट इज द पॉइंट वेयर दी, उल्टा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is minimum. इज मिनिमम, इज नियर अबाउट जीरो लिख रहा हूं बेटा। जैसे डिस्को हो गया मेरे वाला एग्जांपल, मंदिर बना ऑर्बिटल तो डिस्को बना क्या? नोड। अब नोड का फॉर्मूला बताना है। देखो टोटल नोड वैसे ऐसे बनाते हैं, देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, मैं इसके एक्सट्रीम डेरिवेशन पे नहीं जा सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मेरे को लगेगा, बट मैं इसको ब्रीफली समझा सकता हूं, सवाल पे आ सकता हूं मैं डायरेक्टली। तो नोड दो तरह के रहेंगे, एक को बोलते हैं अपन स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, दोनों ही नाम एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं। एक होती है एंगुलर नोड या प्लेनर नोड, दोनों ही नाम एनसीईआरटी में यूज किए गए। अब देखो याद रखना सब लोग, टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, एंगुलर नोड होती है हमेशा l के बराबर, तो स्फेरिकल बच जाती है n-1 - l। अभी डरना मत, सुनना मेरी बात अभी ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3s, क्या ऑर्बिटल? मेरे पास एक 3s ऑर्बिटल है, ठीक है। मुझे इसमें टोटल नोड बतानी है, मुझे इसमें एंगुलर नोड बतानी है, मुझे इसमें रेडियल नोड बतानी है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी सवाल है, अपने आप हो जाएगा। देखो 3s में n की वैल्यू क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ। 3s में n की वैल्यू क्या दिख रही है? 3, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है? देखो n-1, तो 3s में टोटल नोड कितनी आ जाएंगी? n-1, मतलब 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत किसी को? अभी लिखो मत, समझो, सही है। अच्छा अब देखो एक बार बताओ, s लिख रखा है s, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? 0 s के लिए 0, तो एंगुलर नोड l के बराबर है, तो इसका l कितना है? 0 है, तो एंगुलर नोड कितनी हो गई? 0। तो टोटल देखो 2 है, 0 एंगुलर नोड है, तो रेडियल कितनी बची भाई? 2। भाई टोटल नोड 2 थी, उसमें से 0 एंगुलर है, तो जितनी बची सारी की सारी क्या बची? रेडियल नोड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3p का क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखेंगे सब। बताओ n की वैल्यू कितनी है 3p के लिए? लिखना मत, ध्यान देना जो मैं कर रहा हूं, लिखने का छोड़ो अभी। तो 3 है, तो टोटल नोड कितने जाएंगे बेटा? 2, 3 - 1, सही है। अच्छा अब p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? 1 1, तो एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी? 1। तो 2 में से एक एंगुलर है, 1 तो रेडियल कितनी बची? 1 और देखते हैं, मान लो जैसे मेरे पास 3D है, क्या मेरे पास जी? 3D। अच्छा बताओ 3D में n की वैल्यू तो भाई कितनी है? 3, तो टोटल नोड कितनी आएंगी बोलो सब? 2 अच्छा d के लिए l की वैल्यू कितनी है बोलो? बोलो बोलो। 2, तो एंगुलर नोड कितनी आ गई? 2, तो 2 में से दोनों एंगुलर है, तो रेडियल कितनी है? 0 सही है। और देखते हैं, मान लो आ गया अपने पास 4f, ठीक है। बताओ टोटल नोड कितनी होंगी, सब लोग बोलेंगे अब? 3 3। एंगुलर नोड कितनी होंगी? 3 क्योंकि L की वैल्यू 3 है। रेडियल कितनी हो जाएंगी? 0 सर। चलो 4p के लिए बताओ सब लोग बोलो, देखो तभी सीखोगे। 4p में टोटल नोड बोलो फटाफट। 3 अच्छा एंगुलर नोड बोलो? 1 क्योंकि p का L1 होता है। 3 में से एक एंगुलर है, तो बची कितनी? 2 बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। 4 नंबर है नीट के, 4 नंबर ऐसे बट रहे, देखो नंबर लिख लो इसको फटाफट। 4 नंबर का गेम है ये पूरा। सर इतना इजी सा? इतना इजी आता है लेकिन पता नहीं होता ना, भूल जाते हैं। तो देख मैं कोई झूठ थोड़ा ना बोलूंगा, अब जाओ प्रीवियस ईयर देखो, मिलेंगे क्वेश्चन एज इट इज, एक भी चीज को ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे। नीट का सर पेपर ऑनलाइन आसान मिल नहीं। जाएगी ना बुक प्रीवियस ईयर? हाँ सब मिल जाएगा ऑनलाइन, सब तुम सर्च कर लो, जो भी मिले कहीं से भी निकाल लो तुम तो, ठीक है। यस सर। देखो पेपर आसान आता है, लेकिन वो अभी आप सिर्फ इस चीज को देख रहे हो, है ना।
तो आपको लग रहा है कितना इजी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। पेपर देने जाओगे, इतना सारा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इतना लोगों का प्रेशर, खुद का प्रेशर, इतना सब कुछ, एनवायरनमेंट, एग्जाम हॉल की टेंशन, जब जाके आप बैठोगे तो सोचो, तो इतने प्रेशर में आके आपको काम करना है, सही है, तब ये चीज थोड़ी टफ बन जाती है। तो उसमें जो खेल जाता है, जो कॉन्फिडेंस रखता है अपने आप पे, जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है, वो जीत जाता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। डायमंड और ग्रेफाइट सुना है सब लोगों ने? एक मस्त बात बताता हूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी मोटिवेशन वाली चीजें होती है। डायमंड और ग्रेफाइट सब लोगों ने सुना है? यस सर। यस सर। दोनों ही कार्बन होते कि नहीं होते बताओ? होते हैं यस सर। तो डायमंड इतना महंगा होता है और ग्रेफाइट को कोई पूछता नहीं, सही बात है? अरे ग्रेफाइट तो ऐसे पड़ा मिल जाता है रास्ते में। अच्छा, एक रास्ते में ग्रेफाइट पड़ा हुआ है, डायमंड पड़ा हुआ है, भाग के किसको उठाओगे तुम? डायमंड। मैं कहूंगा दोनों ही तो कार्बन है बे, मैं बोलूंगा दोनों ही कार्बन है, ग्रेफाइट उठा ले। लेकिन क्यों क्यों अंतर है, बता सकते हो क्यों अंतर है? तो देखो अंतर क्या है, क्योंकि डायमंड हाई प्रेशर में बनता है बेटा। जब कार्बन ना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जाता है, तब जाके वो डायमंड बनता है, तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। यस सर। सेम केस आपके साथ है। तो जब आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करोगे तो डायमंड बन जाओगे, नहीं तो ग्रेफाइट तो पड़े ही हुए चारों तरफ। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। तो जब ग्रेफाइट बनने के प्रोसेस में जाओगे तब ये चीज थोड़ी टफ बन सकती है, लेकिन आपको खेल जाना है, समझ रहे हो? तो आगे बढ़ जाएं, बताओ। यस सर। आपका कॉमन सेंस बहुत एक्टिव होना चाहिए। जब भी आप किसी भी क्लास में बैठते हो ना, आपका दिमाग फुल अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। जहां पे आपको लगता है कि ये चीज मेरे नीट के लिए हेल्पफुल है, वो चीज में आपका अटेंशन 200% होना चाहिए। और जो लगता है कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर में जाओ, हमें मतलब ही नहीं उस चीज से, समझ रहे हो? हमें अपना गोल देखना है बस। परफेक्ट है, तो आगे बढ़ जाए यार, फटाफट फटाफट। सबने लिख लिया हो तो मैंने नोट का Yes, क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताना चाहता हूँ आपको, फटाफट फटाफट। शेप ऑफ ऑर्बिटल। हाँ जी, हाँ जी बेटा, पीछे। यस सर। हम्म, सर ये स्पेरिकल और ये रेडियल सेम ही है? हाँ बेटा, इनके अलग अलग नाम है। एक्चुअली होता ये है, पर एनसीईआरटी ने ये भी यूज कर रखा है। ये होता है वैसे ज्यादा बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 2-3 जगह ये लिखा हुआ है प्लेनर, इसे मैंने दोनों लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एस ऑर्बिटल। सबसे पहले एस ऑर्बिटल को लेते हैं। आप सबने ये चीजें पढ़ रखी है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल सर। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं भाई साहब पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं अपने पास। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। क्या अंतर होता है? देखो, जब भी आप पी एक्स ड्रॉ करेंगे तो पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग लोब बनाएंगे, इसको लोब बोलते हैं, LOBE, एक को। ठीक है, एक में प्लस और एक में माइनस लगाएंगे। अभी प्लस माइनस क्या है बताएंगे कभी। पी वाई बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई? वाई एक्सिस के अलोंग बनाएंगे। लोब मैं बता दूंगा बेटा बाद में, भी प्लस माइनस बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, एक में प्लस एक में माइनस। पी जेड क्या होता है? जब आप जेड एक्सिस के अलोंग बनाते हो। ठीक है, ड्राइंग देख लेना भाई मेरी ऐसी। और इसकी जो शेप है उसको बोलते हैं डंबल शेप। सही है, ये आपने हो सकता है पढ़ा भी हो, तो जस्ट रिवाइज हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए आप फटाक से, एस और पी की शेप लिख लीजिए। यदि आपको आता है तो फटाफट बना लीजिए, ठीक है? फिर मैं डी की बनाऊंगा, बस डी की है और Yes, एफ की एक sir. हल्का सा। डन सर। चलिए, अब डी की बात करते हैं। डी में आपको पता होना चाहिए, डी बार में ना कई बार नाम पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो डी में देखो कुछ ऑर्बिटल होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या है बताता हूं। तो 2 ऑर्बिटल एक्सियल होती है, जिसका नाम होता है एक का डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक होती है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है सीन देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग लोब बनाते हैं अपन इसमें। ठीक है, एक पूरा प्लस एक पूरा माइनस,
dz स्क्वायर कैसा होता है, आप ये z एक्सिस बनाते हो और ऐसे बनाते हो ऐसे, और रिंग्स बनाते हो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। नॉन एक्सियल का मतलब क्या बताता हूं, जो होती है डी एक्स वाई होती है, डी वाई जेड होती है, डी एक्स जेड होती है। तो डी एक्स वाई बनाते कैसे, देखो ध्यान से, नॉन एक्सियल है तो एक्सिस पे लोब नहीं बनाएंगे भाई, समझ रहे हो आप? तो एक एक्सिस एक्स, एक हो गया वाई। डी वाई जेड कैसे बनाओगे आप, तो इसको वाई लिख दो, इसको जेड लिख दो, बस एक्सिस चेंज बनाते जाओ, बाकी तो गेम सेम है। डी एक्स जेड बना दो भाई, कुछ नहीं करना, सेम है, एक्स लिख दो, जेड लिख दो, नॉन एक्सियल बना दो। तो 5 ऑर्बिटल होती है बेटा डी की, ये शेप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सियल ऑर्बिटल 2 होती है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और नॉन एक्सियल होती है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो देखो एक, अब m की वैल्यू थी ना, तो मान लो कोई एक m की वैल्यू जीरो बता, जैसे -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये +1। तो हर एक वैल्यू ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक ऑर्बिटल को शो करती है। सर ये आपने सेकंड वाले में एक में ही प्लस लगाया बस? नहीं, पूरे में प्लस पूरे में माइनस, एक पूरे में प्लस पूरे में माइनस, ऐसे कराना है ना। नो सर, डी ऑर्बिटल समझ नहीं आया सर। नहीं समझ आया, देखो सबसे पहले फिर से बना देता हूँ। सबसे एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसका मतलब है लड़की कि, एक सेकंड, इसका मतलब है कि तेरे पास एक एक्स एक्सिस है, तेरे पास वाई एक्सिस है, तो ऐसे बनाइए ऑर्बिटल, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, समझी? तो पूरे में प्लस, इसकी शेप समझ में आ गई बेटा? यस सर। डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये तेरा जेड एक्सिस है, ऐसा, ये तेरा जेड, तो इसमें तूने ऐसे बना रखा, देख एक लोब ऐसे बनाई और रिंग्स बनी हुई है इसके, ये 3D में है सब, जैसे मतलब पेन है ना मेरा, ऐसे इसके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई है, इसके चारों तरफ ऐसे, देख मेरे कैमरे में देख, दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसे, अभी देख समझ में आएगी। नॉन एक्सियल में कुछ नहीं है, कि जो ऑर्बिटल बनाऊंगा ना वो ऐसे बना रहा हूं, एक्सिस पे नहीं बना रहा, बस उसमें तो मैंने एक्सिस ही चेंज की है, तो एक्स वाई में एक्स वाई कर दिया, वाई जेड में वाई जेड कर दिया, एक्स जेड में एक्स जेड, समझे क्या? बताओ। सर जो एक्सिस है उन्हें एक्सियल बोलेंगे। हाँ, तो जब ये लोब बोलते हैं, इसको लोब, LOBE, तो यदि लोब एक्सिस पे है तो उसको एक्सियल ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, जब वो एक्सिस पे नहीं है तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉन एक्सियल बोल रहे हैं, सही है? सर ये जो इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर बेटा इक्वेशन नहीं है, नाम है, नाम है, नाम है इस ऑर्बिटल का, नाम है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इक्वेशन नहीं है। दिस इज डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, सही है? यस सर। ऐसा? लिखा सबने? यस सर। यस सर डन। टाइम टर्न हो गया है। अभी मुझे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और सिखाना था। आपको आता है 1s 2s लिखना? सबको आता होगा तो 1s 2s। यस सर। यस सर। ठीक है, उसको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा आता होगा आपको, हो सकता है ना आता हो, लेकिन वो मैं अगली क्लास में ले पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम ही हो गया है, ठीक है। और तो सर अगली क्लास आपने में जो, थोड़ा सा, हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो पहला बताया था वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपने, जो रूट में पाई करके बताया था निकालना बेटा वो नंबर। मॉलिक्यूल का था, वो मॉलिक्यूल का था बेटा, वो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये एटम का अच्छा है। ओके सर। अभी उस समय पढ़ रहे थे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं। कायदे से ये पहले पढ़ना चाहिए था, वो बाद में पढ़ना चाहिए था, सही बात है, लेकिन यस वो सर, आपके, मुझे लगा कि वो भी यही है, उसी नहीं नहीं फॉर्मूले नहीं, से ये वो, भी निकले। हाँ ये सही बात है तुम्हारी, वो ये पहले वो बाद में था, लेकिन वो प्लानर में ऐसे डला हुआ था ना, दैट्स व्हाई, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैक्सिमम चीजें करा दी हैं, तो अब क्या है, अभी एक चीज बची हुई है। हाँ जी बेटा, दिखाऊं वापस? हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर इसमें जो प्लस और माइनस है सर, वो क्या चीज है वो भी बता दो। वो बेटा अभी उसको बताने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो एक्चुअली ये जानना चाहता था, वो साइन ऑफ द वेव फंक्शन है,
अब थोड़ा ये ऐसा वर्ड यूज करूंगा तो दिमाग खराब होएगा आपका। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जैसे आप एक्सेस पढ़ते हो ना, जैसे इधर प्लस है इधर माइनस है, ऐसे देखते हो ना, रेफरेंस होता है यस सर। एक्स एक्सिस में प्लस एक्स, तो ऐसा ही रेफरेंस है ये, ठीक है, प्लेन का रेफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा मान मतलब प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बताता है, मतलब प्लस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ये वो वाला प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस बताता है साइन ऑफ वेव फंक्शन, या बोल सकते हो ये बताता है रेफरेंस कि किधर प्लस है और किधर माइनस है। आप बोलते हो ना इधर एक्स एक्सिस से +2 इधर है -2 इधर है, ऐसा रेफरेंस बताते हो ना, वही है। लेकिन ये प्लेनर वाला है बेटा, जो आप पढ़ते हो ना ये एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो ऑर्बिटल्स जिनमें बनते हैं उनको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो थोड़ा अलग टाइप की चीज है, उतना आपको आता नहीं है, तो आप बस याद रख सकते हैं कि दैट शोज द साइन ऑफ वेव फंक्शन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। सही है बेटा? ओके सर। ओके, तो इतना मैं आज के लिए रखता हूँ। इसमें मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट और लगेगा, अगले में देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा, मुझे ज्यादा नहीं, बस वही बताना था, लिखना वो आपको ऑलरेडी आता है, थोड़ा सा और बताना होगा, ठीक है। तो इतना ठीक है, तो डन करते हैं फिर, ठीक है यार। यस ओके सर। सर जी।